Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So in this video, what we are going to learn is some pronunciation rules that might help you while learning German. Like we have a first case is that whenever a sentence with a, u or o and you have ch in the end, so its pronunciation will be k in that case. Like you have a verb, you have a verb, machen. So machen verb, we will not pronunciate it as ch. We will pronunciate this sentence as kha because अगर कोई sentence जो है वो ch से पहले a या फिर u या फिर o होता है तो हम उसे कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं ख की तरह लाइक कोकन तो इसमें ओ है एंड मैनी मोर तो ये होता है हमारा फर्स्ट केस देन सेकंड हमारा रूल इज लाइक अगर कोई भी सेंटेंस TSCH है तो हम उसको च बोलेंगे च की तरह साउंड करेगा वो जैसे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल डॉइच और डॉइचलैंड ओके सो ये साउंड करेगा च की तरह TCH will be sound as ch. Then next our third rule is अगर कोई SCH से है तो वो साउंड करेगा श की तरह फॉर एग्जाम्पल शूल so something other example such like that and if a sentence is start with EU we will pronunciate it as OA so example euro fifth case EI अगर है किसी भी उसमें तो वो साउंड करेगा आई की तरह और अगर आई ई है तो वो ई की तरह साउंड करेगा और अगर कोई भी सेंटेंस में पी एफ है तो उसकी साउंड होगी पी एंड एफ की तरह और अगर कोई भी डी से एंड होता है उसे क्या बोलेंगे टी टी की तरह साउंड करेगा जैसे इट्स नॉट लैंड इट्स लांट लांट इन इंग्लिश ओके सो अगर कोई सेंटेंस जिग लिखा है तो हम उसे बोलेंगे जिश जो जी होता है वो लास्ट में श की तरह साउंड करता है जैसे ये क्या लिखा है फैटिक फैटिक नहीं लिखा ये लिखा है फैटिश फैटिश हम इसे ऐसे पढ़ेंगे फैटिक को हम पढ़ेंगे फैटिश और जिग है तो जिश और जो अगर जेड है जेड जो है वो एस की तरह साउंड करता है जो एस होता है वो जेड की तरह करता है जैसे कहीं लिखा होगा ZEHN तो हम इसको बोलेंगे जैन जेहन जेन जेहन राइट और अगर कोई ऐसे लिखा है तो हम इसको बोलेंगे जाट्स तो these are few pronunciation techniques that will help us to how we can speak German sentences or words easily. So first thing we will revise it again कि अगर कोई भी सेंटेंस AUO A है या फिर U है या फिर O है CH से पहले तब हम उसको बोलेंगे ख की तरह जो CH होगा वो हम ख की तरह बोलेंगे जैसे माखन कोखन और सेकंड केस हमारा है अगर कोई भी सेंटेंस TSCH है तो हम उसको च की तरह बोलेंगे श नहीं बोलेंगे च की तरह बोलेंगे और अगर कोई भी सेंटेंस में सिर्फ SCH है तो हम उसे श की तरह बोलेंगे स्क और की तरह नहीं बोलेंगे श की तरह बोलेंगे अगर कोई सेंटेंस EU है तो हम उसे ऑय बोलेंगे लाइक ऑयरो ऑयरो और EI है तो आई बोलेंगे और इसको हम कैसे याद कर सकते हैं EII है क्योंकि ई जो होता है ई को हम कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं जर्मन में ए की तरह राइट ए और आई तो हमारा ई होता है तो आ ई
सो हम ऐसे याद कर सकते हैं ना, आई। सो आई की तरह हम बोलेंगे। और जब ई है, ई, आई ई है, तो हम उसे ई की तरह बोलेंगे। पी एंड एफ विल बी पी एंड एफ, little p sound in that word. And then we have, if a sentence having d in it, so we will speak t, like lant. It's not land, it's lant. और जिक है तो हम उसको जिश बोलेंगे। जैसे फैटिक, इट्स नॉट फैटिक, इट इज फैटिश। और जेड जो होता है वो हमारा एस होता है, एस की तरह हम बोलते हैं। और जो एस होता है वो हम जेड की तरह बोलते हैं। So yeah, these are few techniques that we learned in this video. Hope you enjoy learning German with me. Thanks. Guten Tag.